नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के राज्यपाल टॉपिक से जुड़े सभी प्रकार के एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख राज्यपाल होता है और इसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र में संसदीय व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है। इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सभी कार्य मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो 155, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके अलावा किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। और राज्यपाल के कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि राज्यपाल पद के नियुक्त होने के लिए योग्यता यह चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, तो वह राज्यपाल पद के पर नियुक्त होने के लिए योग्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि यह राज्यपाल
राष्ट्रपति के पास प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, इसलिए इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि राज्य का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो राज्यपाल को शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3,50,000 प्रति माह। यानी कि राज्यपाल की एक महीने की सैलरी 3,50,000 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ये ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है और केंद्र में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसका अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल का। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में संसद का तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के अभिकर्ता यानी केंद्र को प्रेजेंट कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? इसका राइट आंसर है राज्य विधानसभा यानी ऑप्शन सी। राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है
और राष्ट्रपति की बात करें तो संसद को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भाग 6। भाग 6 में राज्य के शासन या कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का जिक्र किसमें है? भाग 6 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन यह कहता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि वह 2 राज्यों में नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसकी सैलरी या वेतन की बात करें तो वो 2 राज्यों में नियुक्त किया गया है तो दोनों राज्य आपस में मिलकर उसको वेतन देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य का रिक्त स्थान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों में। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता, वहां उपराज्यपाल होता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। विधानमंडल के प्रथम सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। तो हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।